तुझे पनिया। ये गीत, ये धुन आज हर किसी के मन में और चारों ओर गूंज रहा है, क्योंकि यह पर्व है आस्था और प्रकृति के अद्भुत संगम का, यानी महापर्व डाला छठ का। नमस्कार, मैं मुस्कान मलिक और आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। आप सभी को डाला छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे में इस वक्त मैं मौजूद हूँ दशाश्वमेध घाट पर, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगी आज व्रती महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि आज छठ पर्व का तीसरा दिन है और आज ही के दिन कहते हैं कि अस्तांचलगामी सूर्य देव को व्रती महिलाएं अर्घ देंगी। ऐसे में हम आपको आज दिखाएंगे कि किस तरह से व्रती महिलाएं आज पूजा करेंगी और अपना पहला अर्घ सूर्य भगवान भास्कर को देंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी मात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ रहा है, और जैसे कि आप ये पीछे देखिए, यहाँ पे गाजे बाजे के साथ लोग अपने परिवार जन के साथ यहाँ पर आते हैं और अपने सिरों पर टोकरी लिए हुए हैं, अपने परिवार जनों के साथ आ रहे हैं, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कहा जाता है कि जिसकी मन्नत पूरी होती है, वो गाजे बाजे के साथ यहाँ पर आता है। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये महिला दंडवत करते हुए घाट पर जाएंगी और अस्ताचलगामी सूर्य को अपना पहला अर्घ्य देंगी। ये देखिए, दंडवत करते हुए आ रही हैं ये महिला है। यहाँ पर व्रती महिलाएं लगातार यहाँ पर पहुँच रही हैं और अपना पहला अर्घ्य देने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। और मैं आपको दिखा दूं कि टोकरी लेके जा रहे हैं, कोसी के लिए मंडप बनाएंगे और इस मंडप में ही वो अपना कहते हैं कि जो भी उनकी मन्नत होती है, कोसी बनाकर उस मन्नत को मांगते हैं और जिसकी मन्नत पूरी होती है उस तरीके से गाजे बाजे के साथ यहाँ पर आता है और अस्ताचलगामी सूर्य को भगवान भास्कर को अपना पहला अर्घ्य देता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केडी दुबे, जो गीतकार हैं। आइए उनसे हम कुछ 2 लाइन छठी मैया के गीत सुनते हैं। देखिए, कन्हैया दुबे केडी नाम है। छठ की छठा से पूरा घाट पटा है और हम तो यही कहते हैं, अरे छठ के पूजनवा में काशी गंगा तीरवा, अरे छठ के पूजनवा में काशी गंगा तीरवा, बड़ा भीड़ लागेला, अरे बड़ा निक लागेला, कि लच लच लचकेला, कि लच लच लचकेला, बांस के बहंगिया होना। पूरी माताएं बहनें, पूरा बिहार से यूपी एक पट चुका है गंगा किनारा और हर जगह छठ के गीत गाए जा रहे हैं और दौरा भर भर के लोग गंगा की ओर जा रहे हैं। यहाँ डूबते सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है, क्योंकि डूबते को कोई नहीं पूछता है, तो ये बताता है छठ कि आप आज अगर आपका समय कमजोर है, कल का सूरज उदय होगा। ये छठ हमारी छठा अद्भुत छठा है, माँ की कृपा बनी रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोसी मंडप बनाकर महिलाएं अपनी वेदी के पास बैठी हुई हैं और इस वेदी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले एक सूप की टोकरी को सजाया जाता है और चारों ओर 5 या 7 गन्ने खड़े किए जाते हैं और टोकरी में मिट्टी का हाथी रखा जाता है, जिस पर सिंदूर लगाया जाता है और उस पर कलश स्थापित किया जाता है और 12 दीप जलाए जाते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं, हाथी और कलश के ऊपर 12 दीप जलाए गए हैं और इसे माना जाता है कि इस दीप 12 महीने और 24 घंटे की शुरुआत शुभता का प्रतीक होती है। और आप जैसे कि देख सकते हैं, ये नज़ारा पूर्ण रूप से भक्तिमय हो चुका है। और चलिए मैं कुछ और महिलाओं से बात करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर कुछ व्रती महिलाएं जो अपनी वेदी के पास बैठी हुई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी आंटी, आपका नाम? लहटारा से। ये पर्व का क्या महत्व है, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। अरे छठ का बहुत महत्व है। आंटी, आज व्रत आप रखी हैं, तो कठिन निर्जला व्रत है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये व्रत अच्छा होता है माता जी का, और बच्चों के लिए किया जाता है, पति के लिए किया जाता है। इतना ही जानते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जानते। तो इन्होंने जैसा बताया कि ये व्रत जो ये लोग रखती हैं, बच्चों के लिए और उनकी सुख समृद्धि के लिए, उनके दीर्घायु के लिए रखती हैं। आइए कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करते हैं। आज की जो पर्व है उसका क्या महत्व है? महत्व ये है कि छठी मैया बहुत जागता हैं, जो आप मन से उनको पुकार करेंगे ना, वो आपका पूरा करेंगी। इसलिए छठी पर्व से कोई ऐसा पर्व ही नहीं है।
आज छठी मैया का व्रत बहुत कठिन है। हम लोग 3 दिन से व्रत हैं, परसों कल हम लोग का होगा। लेकिन छठी मैया ऐसा कोई मतलब उनका कोई तुलना ही नहीं है। हाँ, कितने साल से ये व्रत कर रही हैं? हम तो अभी अगले साल से उठाए हैं। हाँ, मैं अपने बच्चे के लिए करी, मेरे बाबू नहीं हो रहा था, माँ से मांगे, माँ हमको दी, उनके लिए हम कर रहे हैं। उनसे जो कुछ भी कहिएगा वो सुनेंगी। आइए कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करते हैं। आप बताइए पर्व का क्या महत्व है आपकी नजर में, आप क्या बताना चाहेंगे? हम क्या बताएं इस पर्व पर्व के महत्व के बारे में बताइए। ये पर्व बहुत ही खास है, बहुत ही अच्छा है, हर पर्व से बेटर है। आप जो भी श्रद्धा से मन से इस पर्व को करना चाहेंगी, माँ उसको पूरा करती हैं। जो मांगेंगी माँ उसको अवश्य देती हैं। ये बहुत बेहतर है, यही कहना चाहिए। मेरा नाम ममता तिवारी है। मैं प्रॉपर तो ममता तिवारी है, मैं प्रॉपर बलिया डिस्ट्रिक्ट की हूँ, लेकिन मैं यहीं चांदपुर लहरतारा डिस्ट्रिक्ट। आज के दिन की क्या महत्व है इसके बारे में? आज के दिन का सूर्य देव को हम लोग पूजन करते हैं, षष्ठी मैया के पूजन करते हैं। ये पुत्र के लिए पूजा की जाती है, सुख समृद्धि के लिए पूजा करते हैं, जो कल्याण के लिए पूजा की जाती है। हम सब यही माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि हे माता रानी सबकी रक्षा करें। कितना कठिन व्रत होता है ये? ये बहुत कठिन व्रत होता है, 3 दिन का ये व्रत रहता है। हम लोग 36 घंटे निराहार रह करके व्रत करते हैं, बिना अन्न जल का व्रत रहते हैं, और बड़े खुशी और प्रसन्नता के साथ हम लोग ये व्रत करते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, ये इसका यही महत्व है कि जो भी मनोकामना ये मांगती हैं उसको माँ छठी मैया पूरा करती हैं, और उसी के लिए ये दोबारा व्रत रखती हैं और अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ देती हैं। आपको दिखा दें कि ये नज़ारा है काशी के घाटों का, और सिर्फ ये काशी के समस्त घाटों का ही नहीं है, ये तमाम पोखरों, नदियों और तालाबों का भी है। और कई कई जगह पे तो लोग अपने छतों पर भी एक नदी स्वरूपा बनाकर ये अपना अर्घ देने के लिए, पूजा देने के लिए तैयार है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं व्रती महिलाएं अपने हाथों में सूप और तन में सूती साड़ी, नाक से लेकर मांग तक सिंदूर की चमक और मन में संतान की सुख समृद्धि की कामना लिए हुए हैं। ऐसा दृश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्व पर देखने को मिलता है, और वह है छठ का पर्व। आपको बता दें कि यह पर्व है 36 घंटे के कठिन निर्जला व्रत का, जिसमें ऐसा माना जाता है कि ये इसमें जो व्रती महिलाएं सीधा भगवान भास्कर से संवाद करती हैं, और भगवान भास्कर स्वयं उन्हें व्रत करने की शक्ति देते हैं। आपको बता दें कि यह पर्व प्रकृति के गहरे सम्मान को दर्शाता है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो इसमें प्रयोग किए जाने वाली, जो उपयोग किए जाने वाली जो सामग्रियाँ होती हैं, जैसे कि सूप, गन्ने, फल और तमाम तरीके के इसमें जो फल मिठाइयाँ रखी जाती हैं, वो प्रकृति के प्रति सम्मान को दर्शाता है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी अस्ताचलगामी अर्घ का टाइम होने ही वाला है। ऐसे में कितना वो मंजर देखने को, कितना खूबसूरत वो मंजर होगा जब व्रती महिलाएं पानी में उतरेंगी और अपना पहला अर्घ भगवान भास्कर को देंगी। साथ ही साथ उनके साथ जो आए हुए उनके परिजन, उनके परिवारजन हैं, वो भी उनके द्वारा लगाए गए चक्कर फेरे के बाद वो भी दूध का अभिषेक करेंगे, और इसीलिए उसी का इंतजार हो रहा है। यह पर्व प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान को दर्शाता है। इसमें उपयोग होने वाले सभी सामग्रियां जैसे बांस की टोकरी, मिट्टी के बर्तन और प्राकृतिक प्रसाद पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है। व्रती सात्विक जीवन शैली अपनाते हैं जो शुद्धता और अनुशासन का प्रतीक होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, व्रती और श्रद्धालु अपने हाथों में बांस की टोकरी और उसमें ठेकुआ, गन्ना, नारियल, फल और अन्य प्रसाद सजाकर घाट पर पहुंच रहे हैं, और पानी में खड़े होकर सूर्य की अंतिम किरणों को जल, दूध और फूलों से अर्घ दे रहे हैं। यह प्रथा जीवन के हर पड़ाव, चाहे वह सुख हो या दुख हो, को स्वीकार करने की सीख देती है। ऐसे में बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था की, तो यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान, एपीएफ, यूपी पुलिस, पीएससी के जवान तैनात किए गए हैं, और यहाँ पर मल्लाह समाज के लोग भी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि इस पर्व पर उनकी क्या व्यवस्थाएं की गई, उनके द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है। तो सर अपना परिचय। मैं शंभू निषाद, मैं नाविक समाज से हूँ। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी जो हमारे काशी का एक जो पहचान है
और धर्म की नगरी काशी में जो हमारे छठ पूजा होता है, जो माताएं बहनें हमारे व्रत रहती हैं अपने परिवार के लिए, अपने खुशी के लिए। और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था लगातार यहाँ पे है। हमारे गोताखोर, एमआरडी समाज के लोग, एनडीआरएफ की टीम, जल पुलिस की टीम हर घाटों पे यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि घटना दुर्घटना यहाँ पे कोई ऐसी बात ना हो जो हमारे काशी का नाम खराब हो। आज अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती महिलाएं वापस फिर यहीं आएंगी और कल सूर्य की पहली किरण को अर्घ्य देंगी। इसके साथ ही वो अपना व्रत को दूध और प्रसाद के साथ खोलेंगी और इसी के साथ इस महापर्व का यहीं पर समापन होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स। नमस्कार।